हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हो आप सभी लोग? मुझे उम्मीद होगी एकदम बढ़िया होंगे, बिल्कुल मेरी तरह। सो गाइस, आज एकदम फिट एंड फाइन है और तबीयत है वो भी सही हो गई। देखो, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो RUHS का जो वो था ना अलॉटमेंट लेटर, वो आज जारी होने वाला है। ठीक है। हम काफ़ी देर से वेबसाइट चेक कर रहे हैं कि जारी हुआ है, नहीं हुआ नहीं हुआ। तो जारी होने में समथिंग थोड़ा सा टाइम लगा रहा है वो। तो वही वाली बात है कि वो समथिंग 5 बजे के आसपास जारी होगा या 5 बजे से थोड़ा सा बाद में जारी होगा वो। ठीक है। मैं आपको बता दूं कि वो आप जारी होगे तो आप उसको कैसे चेक कर पाओगे। वैसे तो सबको पता होगा, फिर भी बता दूं कि जो आपको जो काउंसलिंग के ऊपर लॉगिन का काउंसलिंग का जो ऑप्शन दिखेगा उस पर क्लिक करना है। उसके बाद में वहाँ पर रोल नंबर डालना है, आपको पासवर्ड डालना है। उसके बाद में वो ओपन हो जाएगा। फिर जो आपका वो खुलेगा, पूरा पोर्टल खुलेगा। ठीक है। उसके अंदर है ना, क्या आपका फॉर्म खुल जाएगा। नीचे एक तो फिल चॉइस का ऑप्शन आता है ना, जो उसकी जगह उसका आएगा प्रिंट का, और एक आएगा आप उसका अलॉटमेंट लेटर का। तो आप उस पर क्लिक करोगे ना, तो आपको अलॉटमेंट दिख जाएगी, आपको अलॉटमेंट हुआ है नहीं हुआ। ठीक है। देखो, सिंपल सी बात है, दो चीज़ें पता लगेगी। एक तो जिन बच्चों का अलॉटमेंट हुआ है वो बहुत खुश होंगे, और जिन बच्चों का अलॉटमेंट नहीं हुआ वो थोड़े सैड होंगे। ब्रो, सैड होने की बात मतलब वैसे नहीं है। अगर आपने पूरी मेहनत करी है, आपने पूरा अपना 100% दिया है, और उसके बाद में फिर आपके थोड़े से मार्क्स कम रह गए और आपका फर्स्ट ड्रॉप है, तो आप सैड मत हो। फ्रेशर हो तो भी मत हो, फर्स्ट ड्रॉप है तो भी मत हो। आपके पास अटैम्प्ट है, अभी आपके पास ईयर है। मेरे हिसाब से आपको उसको यूटिलाइज़ करना चाहिए। एक नए बैच या फिर एक ऑफलाइन बैच, जो भी आपको पसंद हो उसके साथ जाना चाहिए। फिर वापस वही 100% तरीके से आपको मेहनत करनी चाहिए, और उन गलतियों को वापस मत दोहराना जो आपने फर्स्ट ड्रॉप में दोहराई थी। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन जो गलती नहीं करते, वो पूरी मेहनत करते फिर भी उनके मार्क्स उतने नहीं आते जितने आने चाहिए, और फिर वो सेटिस्फेक्शन नहीं होता, उनको कॉलेज ही नहीं मिलता। कभी कभी ऐसी बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन जाती है। वो उसी बच्चे को पता होता है, क्योंकि सामने वाला उसकी मेहनत का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। ये वाली बात है। और जो अलॉटमेंट है वो आपको बता दिया मैंने, 5 बजे के बाद में आ जाएगा कट ऑफ। मेन बात है फिर कट ऑफ। कट ऑफ है वो अलॉटमेंट जो आएगा, जब बच्चों का रिजल्ट आएगा वो पता लगेगा कि बच्चे नंबर मार्क्स बताएंगे। फिर उसके बाद में फिर मैं आपको सब विदिन 1 आवर, एक या 2 आवर तो लगेंगे। ठीक है। तो 2 आवर के अंदर मैं यहाँ पर आपको राउंड 2 की कट ऑफ बता दूंगा कि क्या गई है, कितने आखिरी मार्क्स पे आपको कॉलेज मिला है। ठीक है। और किन बच्चों के चांस है राउंड 3 में जिनको कॉलेज मिल सकता है, गवर्नमेंट, प्राइवेट, BSc नर्सिंग। मैं उसकी कट ऑफ आपके सामने खोल दूँगा कि भैया इतने मार्क्स हैं, आपको इस मार्क्स पे ये वाला कॉलेज मिला है, और आपको नेक्स्ट राउंड में कॉलेज मिलने के चांस और बन सकते हैं। हाँ, और मोप अप राउंड, यार देख, थर्ड राउंड को वैसे मोप अप राउंड बोलते हैं, लेकिन इसके बाद एक राउंड और होता है। ठीक है, स्टे राउंड। उस राउंड में मतलब बहुत कम चांस होते हैं कि किसी बच्चे को सीट मिले, नहीं मिले। तो उसके लिए आप वेट, मतलब काउंसलिंग तो करा देना, मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन वेट मत करना। फिर आपकी स्टडी स्टार्ट ही कर देना। थर्ड राउंड लास्ट राउंड होता है, उसके बाद में फिर आप वेट मत करना। फिर लेकिन आपके लिए एक अच्छी बात ये हो जाएगी कि इस साल RUHS के अंदर समथिंग 34 के आसपास कॉलेज है, और जो MMUT है उसके अंदर भी 6 कॉलेज है। तो मतलब दोनों के अंदर कंपटीशन ज़्यादा है। लेकिन ये है कि अगली बार MMUT है ना, उसकी कट ऑफ थोड़ी सी कम जाएगी। पूछो क्यों? क्योंकि उसमें भी कॉलेज मिल जाएंगे, मतलब कि 6 कॉलेज हैं, तो RUHS से कुछ कॉलेज उसमें और जाएंगे। ऐसे है ना, मतलब कि जैसे आगे ईयर 2 ईयर बढ़ते रहेंगे ना, तो यहाँ के कॉलेज वहाँ शिफ्ट होते रहेंगे। तो एक ऐसा टाइम आएगा जब यहाँ पर भी फिक्स कॉलेज होंगे, वहाँ पर भी फिक्स कॉलेज होंगे। ये यूनिवर्सिटी मैंने इसलिए बनाई है कि उसका जो प्रेशर है, उसका जो लोड है, वो थोड़ा कम हो सके और MMA के ऊपर आ सकें। और बहुत सारे बच्चे जिनको फ़ीस की टेंशन है कि भैया फ़ीस कितनी होगी, फ़ीस कितनी नहीं होगी। देखो, गवर्नमेंट की तो सिंपल फ़ीस है, कोई ज़्यादा है नहीं। मैं आपको सीधी सीधी बताता हूँ, जो विदाउट कैटेगरी है, मतलब जनरल है, उनकी जो बॉयज़ की फ़ीस है वो है 50,000, गर्ल्स की है वो 20,000 प्लस क्वेश्चन मनी।
क्वेश्चन मनी मतलब ये होता है कि आपको उस टाइम पे 10,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। वो इसलिए देने पड़ते हैं कि शायद तक वो लाइब्रेरी में आ जाता है और मतलब बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, ठीक है। उसके बाद में फिर वो जो आपको 10,000 है ना, वो आपकी जब 4 साल की BCNS कंप्लीट होती है ना, वो आपको वापस प्रोवाइड करा देते हैं, ठीक है। ये तो उसमें होती है। और उसके बाद में जो जनरल की गर्ल्स है या फिर ऑल ओवर जितनी भी गर्ल्स है ना, उनकी जो ट्यूशन फीस रहती है वो रहती है 20,000, ठीक है, 20,000 होती है। अब उसके बाद में जो SC ST के बॉयज़ हैं उनकी जो फ़ीस होती है वो 20,000 होती है, उनकी 20,000 होती है। और प्लस 10,000 क्वेश्चन मनी, वो तो सबकी होती है, तो वो उनकी भी होती है, ठीक है। ये बात मैंने आपको बता दी। RHS में भी यही है, सेम है। और ये MMUT है, इसमें भी ये सेम है, दोनों में सेम ही हो, किसी चीज़ का डिफरेंस नहीं किसी का भी। मेरे को लगता है एजुकेशन का डिफरेंस बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल भी ना, कोई कोर्स ना कोई टीचर, सब कुछ सेम। मतलब टीचर वैसे तो डिफरेंट है लेकिन लेवल सबका सेम ही है, सब कुछ अच्छा है, ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब अपनी फ़ीस हो गई। अब प्राइवेट की फ़ीस, प्राइवेट की मैं आपको बताता हूँ। कितना भी बड़ा से बड़ा कॉलेज हो, प्राइवेट होता है, उसकी फ़ीस इन्होंने फिक्स कर रखी है 95 के, ठीक है। 95 के गर्ल्स। जो BSc नर्सिंग है प्राइवेट के अंदर, वो बॉयज़ और गर्ल्स चाहे जनरल के हो, किसी के भी हो, उनके 95 के पर ईयर ही है, सेम टू सेम है, ठीक है। यहाँ पर SC ST वाले बच्चों को थोड़ा सा फ़ायदा मिल जाता है कि उनकी जो स्कॉलरशिप है वो 70% आ जाती है। मतलब कि जैसे आप 95 के फ़ीस जमा कराते हो तो आपको 70% मतलब 70,000, मतलब 70,000 क्यों, उससे ज़्यादा ही आ जाते हैं, ठीक है, 73। तो जो जितने इतने पैसे ये अगली बार वापस दे देते हैं, थोड़ा सा और मिला लेते हैं, ऐसा ही है। मेन दिक्कत आती है वहाँ पर रहने खाने पीने की, वो मैनेज थोड़ा सा करना मुश्किल या फिर हार्ड हो जाता है, ऐसा आप मान सकते हो, ठीक है। यहीं पर ज़्यादा हार्ड होता है जनरल OBC वालों के लिए, क्योंकि इनको स्कॉलरशिप OBC को भी आती है, थोड़ी कम आती है, जनरल के साथ तक नो चांस है स्कॉलरशिप के, ठीक है। ये बात हो गई। और रही बात अलॉटमेंट की, तो वो तो आपको अभी थोड़ी देर में आ ही जाएगा, मतलब थोड़ी देर मतलब कि 5 बजे तक आ ही जाएगा। उसके बाद में फिर मैं 2 घंटे बाद मैं आपको कट ऑफ बता दूंगा। जो भी डाउट हो, कुछ भी हो, साफ साफ पूछना, A to Z आपको सारे डाउट क्लियर होंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।